आयत नंबर 31। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करो, इसी तरह औरतों के लिए भी हुक्म है कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जिस तरह मर्द गैर औरत को बदनिगाही की नज़र से नहीं देख सकता, इसी तरह औरत भी गैर मर्द को नहीं देख सकती। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, आपके पास तशरीफ़ फरमाती हज़रत उम्मे सलमा और जनाब मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपकी दोनों बीवियाँ मौजूद थीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी, उन्हें इजाज़त चाहिए, पता चल गया आवाज़ से कि फ़लाँ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम पर्दा कर लो। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल वो तो नाबीना है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम तो नाबीनी नहीं हो ना, यानी जिस तरह उनको देखना मना है, इसी तरह आप लोगों को भी गैर मर्द को देखना मना है, न देखे। एक और हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफ़र, जिहादी सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ। ऊँट का पाँव फिसला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नीचे और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नीचे गिर गए। जो सहाबी पीछे आ रहा था, उसने बग़ैर परवाह किए ऊँट से छलांग मारी। मोहब्बत नबी तो है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, कुछ हुआ तो नहीं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, माँ से पूछो। तो उन्होंने क्या किया, चादर थी उसको कई ताह किया, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे अनवर पर डाली, फिर उसके बाद पूछा कि माँ क्या हाल है? कि चेहरा सामने इस वक्त वो नहीं संभाल सकेंगे। तो बदनिगाही बहुत बुरी चीज़ है, नेकियों को खाक कर देती है। जैसे मर्दों को हुक्म है, औरतों के लिए भी वही हुक्म है। हमारे अकाबरीन में से गुजरे हैं, तो डॉक्टर हफीज़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सक्खर से थे। फरमाते थे, जब मरीज़ा आती हैं ना मेरे पास, तो मैं उनकी नब्ज़ देखता हूँ, उनकी कैफियत पूछना होती है, तो पहले एक मरतबा जहन में ये तसव्वुर लाता हूँ कि ये मेरी माँ के बराबर की है, या बहन के बराबर की है, या बेटी के बराबर की। ये तसव्वुर दिल दिमाग में बिठा के फिर देखता। बदनिगाही बड़ी मुज़र चीज़ है, जिसकी एहतियात नहीं की जा रही। अल्लाह फरमाते हैं, वकुल लिल मोमिनात, फरमा दीजिए मोमिनात को, यग़ज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी नज़रों को नीचा कर लें।
अगर औरत को गैर मर्द को देखना बजा होता तो नज़र की हिफाजत की फरमाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी फरमाया जा रहा है कि हिफाजत करो। वया फजना फरूज हन्ना, और हिफाजत करो अपनी शर्मगाहों की। जैसे मर्दों को हुक्म है, औरतों को भी इसी तरह हुक्म है। चेहरा सत्र में दाखिल नहीं, हिजाब में दाखिल है। औरत चेहरा, हाथ और पाँव ये खोल सकती है नमाज में, यानी सत्र ने नगेज में दाखिल नहीं है। लेकिन हिजाब में चेहरा दाखिल है। मरकज़ हुस्न तो चेहरा है, इसका पर्दा होगा। गफलत बड़ी होती जा रही। औरत अगर सर के बालों का चौथा हिस्सा जाहिर रह गया, नमाज नहीं होगी। इतना बारीक दुपट्टा पहन रखा है, कपड़ा पहन रखा है जिससे बाल नजर आ रहे हैं, नमाज नहीं होगी। ये हाथ तो खैर सत्र में दाखिल नहीं, अगर कलाई में से 2-3 अंगुल भी उसकी खुली रह गई फिर नमाज नहीं होगी। इसी तरह पाँव तो सत्र में दाखिल नहीं है, अगर पिंडली का थोड़ा सा हिस्सा भी ज़ाहिर रह गया नमाज नहीं होगी। बड़ी एहतियात चाहिए। कभी कभी करना होता है तो शायद औरतों की बहुत सारों की नमाज गलत जाती होगी। तो खड़ी तो घर में हो, कान खुले हुए, कान खुले हैं, नमाज नहीं होगी, सत्र में दाखिल। अल्लाह फरमाते हैं वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, वो अपनी जीनत को जाहिर न करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो उससे जाहिर है, जो उससे जाहिर है। मसलन हाथ में कोई अंगूठी पहन रखी है, हाथ तो बाहर निकलेगा, ये दिखाई देगा। पाँव में जूता जिस किस्म का भी पहन रखा वो नजर आएगा। बुरके पर अगर बैल बूटे जो कुछ बना रखा वो भी तो नजर आएगी, चादर। जो चीजें जाहिर हैं वो तो नहीं छुपा सकेगी, उसकी शरीयत ने भी इजाजत दे दी। मगर अपनी जाहिर जीनत को खुद ना दिखाती फिर। देखें आप अलैहिस्सलाम ने एहतियात कितना बताई कि मर्द खुशबू इस्तेमाल करे जिसमें खुशबू ज़्यादा हो, रंगत कम हो। औरत के लिए फरमाया कि खुशबू इस्तेमाल करे तो रंगत ज़्यादा हो, खुशबू कम हो। इतना एहतियात। हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनमें औरतों का हाल नहीं है। अगर जिनके सामने जीनत जाहिर करना थी शौहर है, वहां फरमाया घर में तो ऐसी रहती हैं जिस तरह कोई भंगन फिरती हो। जिनको जीनत नहीं दिखानी थी उनके लिए ऐसे बन संवार के निकलती है कि अभी दुल्हन बनी, गैरों के लिए बनी। एक साहब बता रहे थे कि मेरी घरवाली ना मतलब मेकअप करके स्कूल जाना होता है, तो मैंने कहा इतना नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या जवाब दिया कि ये तुम्हारी इज्जत के लिए ऐसा करती हूँ। कहेंगे इसके पास कुछ भी नहीं है, कि तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ये हवा ववा बना के मैं बाहर निकल। सुभान अल्लाह। हिले इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर उससे जो जाहिर।
वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, चाहिए कि डालें अपनी चादरें अला जुयूबिहिन्न, अपने गिरेबानों पर। बेहतरीन महज़ब तरीका बुरका है। ये दूसरे बुरके से भी, जो टोपी वाला बुरका पहनते हैं, वो और ज़्यादा महज़ब है कि इससे रग़बत आगे वाले की कम हो जाती। अगर ना लंबी चादर भी अगर ओढ़े, निकाब कर रखा हो, चादर ओढ़ी हो, सहाबियात से ऐसा साबित है कि चादरें नीचे लटकती जाती थी, इतना एहतियात कर, ऐसा भी कर ले। वलायुद्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर न करें, इल्ला लिबउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों के सामने। जहाँ हदीस पाक में आया है वहाँ अमल है नहीं। हदीस पाक में आया है कि अगर शौहर कहे बीवी से कि जीनत करो, वो नहीं करती, मारने का भी हक। वहाँ करनी नहीं, जहाँ शरीयत मना करती है वहाँ सब कुछ होता। शौहरों के सामने अपनी जीनत जाहिर करें, और आबा हिन्ना, या अपने माँ बाप के सामने, और आबाए बहुलत हिन्ना, या अपने शौहर के बापों के सामने, बाप दादा परदादा ससुराल। और अपना हिन्ना, अपने बेटों के सामने, और अपनाए बहुलत हिन्ना, अपने शौहर के बेटों के सामने, वो भी बेटे हुए पहले घर से। और इखवान हिन्ना, अपने भाइयों के सामने, और बनी इखवान हिन्ना, अपने भतीजों के सामने, और बनी अखवात हिन्ना, अपने भांजों के सामने, और निसा हिन्ना, और अपनी औरतों के सामने। उलमा फरमाते हैं निसा हिन्ना से मुराद मुसलमान औरतें हैं। मुसलमान औरतों के सामने चेहरा खोले, बाजू खोले, कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है। घरों में जो ईसाई औरतें काम करती हैं या कोई दूसरे बद मज़हब हैं, तो मुसलमान नहीं है, उलमा फरमाते हैं उनसे भी ऐसे ही पर्दा रखे जैसे गैर मर्द से होता। कितना घरों के वाक़यात हैं कि ईसाई औरतें घरों में काम करती हैं और तेल भी वही लगाती, वही सारी खिदमत कर रही। जब है ही बद मज़हब, एहतियात तो बड़ी ज़रूरी है। और मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या जिनके उनके दाएं हाथ मालिक हैं। इससे मुराद लौंडी हैं, गुलाम नहीं है। अब ताबईन, या ताबेदारी करने वाले गैर उलुल इरबा, जो नहीं तवज्जो रखते निकाह की तरह, मिन रिजाल, मर्दों में से। कैसे है कि बिल्कुल मलंग है। जिस तरह एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि जिस तरह के शाह दौला के चूहे नहीं फिरते होते, बफसरी ऐसी, शक्ल ऐसी, कैफियत ऐसी, जिनको कोई पता भी नहीं होता, उनके सामने अगर पर्दा ना करें परवाह नहीं। उनको पता ही नहीं है कि औरतों के मामलात होते क्या है। हमारे घरों में कमज़ोरी जा रही है, बहुत सारे घरों में खुसरे बगैर पर्दे के आ जाते। खुसरे से ऐसा ही पर्दा है जैसे गैर मर्द से पर्दा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना पाक में एक खुसरा आया तो तबसरा कर रहा था कि अल्लाह के रसूल, ताइफ में जब फतह हुआ ना, तो गैलान की औरतें ऐसी ऐसी थीं। हुजूर ने फरमाया वो इनको भी पता है औरतों के मामलात का, इनसे पर्दा होगा, इनको पर्दे में रखो। वो आ जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अब तिफ़्ल, या वो बच्चा, अल्लज़ीन लम यज़हरू, जो वो नहीं इतला पाते अला औरात निसा, औरतों के पर्दों पर, कि औरतों के मामलात का उनको पता नहीं है। ये 5-6 साल का बच्चा हो सकता है, इससे बड़े बच्चों को सारे मामलात का पता होता। छोटा बच्चा अगर आ जाए तो चल जाएगा, इससे बड़ा बच्चा अगर आता है तो उसको एहसासात होते हैं। वल्लाहु आलम। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, और न मारे अपने पाँवों को ज़ोर से, ताकि जाना जाए मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, जो छुपा रखा है अपनी जीनत से। कुछ जेवर पहन रखा है, जोर जोर से पाँव मारेगी, आवाज़ आएगी, पता चलेगा कौन कोई है।
वतूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करो जमीअन सारे, अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनो, लअल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह मुझे और आपको कामिल दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावा।